हाय वर्गो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ओके ओके तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने ऑरेकल रीडिंग नहीं देखी है इस वीक की, तो आप वो भी जा करके ज़रूर देखना। ठीक है, ये जस्ट एक टैरो रीडिंग है। ठीक है, ऑरेकल रीडिंग वो अलग से है। ठीक है, आप वो जाके ज़रूर देखना। एंड अगर आपने डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा था, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी। ओह माय गॉड वर्गो, पता नहीं मुझे क्या हो गया लेट्स सी। थैंक यू। पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आपको पेट में दर्द बहुत रह रहा है, या फिर अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, सबकी अलग अलग दिक्कत होती है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक 2-3 चीज़ें जान हो रही है। एक तो पहले बात, अगर आपको पेट में दर्द है, या फिर अगर आपको सीने पे जलन हो रही है, कुछ भी है, आप पानी ज़्यादा पीजिए। वो चीज़ आपकी आपकी बॉडी, जैसे आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पीजिए इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी। बड़े अजीब से मुझे मैसेज मिल रहे हैं। आपकी आपका इमेजिन करने का तरीका अलग है वर्गो। जैसे कुछ सोचते हो सीरियस होकर के कि मैं चलो विजुअलाइज करके कुछ मैनिफेस्ट करूँगा, और वो एक्चुअल में फ़नी हो जाता है बहुत। सोचते अच्छा हो, सोचते सोचते पता नहीं कौन से हंसी मजाक में आप चले जाते हो कि कुछ चीज़ को एकदम और बहुत वियर्ड थॉट्स आओगे, मतलब बहुत वियर्ड। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। और ये जिसके लिए भी मैसेज है ना, बहुत डिफरेंट, आपकी इमेजिनेशन डिफरेंट है, सच में डिफरेंट है। मतलब आपकी इमेजिनेशन ऐसी है कि रियल लगने लगेगी चीज़ें। जिस तरीके से आप ट्विस्ट ऐड करते हो ना कि ये हो जाएगा, इमेजिन करते करते ट्विस्ट ऐड करते हो, यहाँ से ये चीज़ें आएंगी, फिर मैं ये करूँ। ओह माय गॉड, अलग लेवल है, नेक्स्ट लेवल आपकी इमेजिनेशन है। मेरे को सच में बहुत हंसी आ रही है, बताए क्यों? क्योंकि ये ना बहुत डिफरेंट लेवल की इमेजिनेशन है। जैसे सच में इतने जो लोग राइटर होते हैं वो लोग भी इमेजिन नहीं कर पाते होंगे जितना आप इमेजिन करते हो क्या बोलूँ मैं अब इसमें, मेरे को सच में बहुत हंसी है। आई एम स्पीचलेस, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने को। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो वर्क को, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में अगर आप स्ट्रगल बहुत कर रहे हो वर्क को, तो यहाँ पे इस वीक में मुझे वो स्ट्रगल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पूरी चीज़ें इसी वजह से नहीं दिखाई जाती क्योंकि आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो, आपको अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए तो आपका उसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब सब ऐसे लोग नहीं होते, सबका ऐसा सिनेरियो नहीं होता। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिल भी क्यों ना जाए, मतलब जो चीज़ होनी चाहिए वो बहुत जल्दी भी क्यों ना मिल जाए, वो उसके साथ खुश रहते हैं। आपका ऐसा है कि आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है चीज़ों से बहुत जल्दी, यूं करके आपका इंटरेस्ट ख़त्म होता है। जो चीज़ आपको चाहिए है, आपने आज मैनिफेस्ट करी, आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल गई, कल मिल गई, आपको इंटरेस्ट ख़त्म उस चीज़ से। तो जल्दी मिल जाने वाली चीज़ के ऊपर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा आपको ना स्ट्रगल दिया गया, थोड़ा सा आपको जैसे वो क्लिप्स दिए गए, है ना। और यहाँ पे वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि डोंट वरी, अगर आपको स्ट्रगल भी आ रहा है कुछ चीज़ों में तो वो अच्छे के लिए आ रहा है, ताकि अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो चीज़ों पर से। इसमें आपकी भी गलती नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है चीज़ों में से, तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है, जस्ट वो हो जाता है ना। मैं खुद ऐसा मेरे को खुद को ऐसा होता है कि जिस चीज़ में मेरे को बहुत इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ मुझे बहुत ईजिली मिल जाए ना, तो मुझे इंटरेस्ट ख़त्म तो नहीं, लेकिन हाँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं रहता वही बात हो गई है ना। सो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और इसी वजह से एंजल्स थोड़ा सा आपको क्लिप्स दे रहे थे, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दे रहे थे, थोड़ा सा आपको वक्त लगा रहे थे आपके लिए हर एक चीज़ में, चाहे फिर वो अबंडेंस हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो। आप बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड फील करने लग जाते हो। अगर कोई आपकी तारीफ़ भी करता है ना, मेरे को ऐसा नहीं लगा मुझे किसी ने कि आपकी रियल वाली तारीफ़ करी है,
कि आप सच में जैसे हो, किसी ने आपके बारे में वैसा नहीं बताया है। लोग वही जो 2-4 पिकअप्स लाइन होते हैं, लोगों ने वही आपको सुनाए हैं, वो सुनी सुनाई बातें, और किसी ने जेन्युइनली आपकी तारीफ़ नहीं करी है कभी, कि आप सच में जैसे लगते हो उस चीज़ की तारीफ़। आप जिस तरीके से दिखते हो, आप जिस तरीके से हो, आपका नेचर, कभी किसी ने ये तारीफ़ नहीं करी। झूठ कहते हैं लोग झूठी झूठी तारीफ़ करते हैं, कभी भी किसी ने आपकी सच्ची तारीफ़ नहीं करी है। एंड कोई अगर झूठी तारीफ़ भी करता है तभी भी आप बहुत ओवरवेल्म फील करने लग जाते हो, जैसे इनफ, अब इतना इतना नहीं, इतना मुझे मत बोलो, अरे ठीक है मुझे थोड़ा सा ही तुम ब्यूटीफुल कह दो चलेगा, इतना कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है आपकी। एक्सेप्ट कम करते हो अपनी चीज़ों को, हो बहुत क्रिएटिव, हो बहुत अच्छे से, मतलब हो बहुत ऐसे डिफरेंट एनर्जी वर्गो, सच में बहुत डिफरेंट एनर्जी आपकी। इमेजिनेशन नेक्स्ट है। मैं बार बार नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार इस वजह से कह रही हूँ, बार बार कोई भी चीज़ एवे ही नहीं कहती। मैं बार बार जब कोई चीज़ कहती हूँ तो उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं। और मैं इस चीज़ को कह रही हूँ ना कि आपकी इमेजिनेशन सच में बहुत डिफरेंट है। तो मैंने जिस चीज़ को देखा है ना, वो मैं काश आपको बता पाती। आपके थॉट्स, आपकी इमेजिनेशन एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर है, बहुत ही डिफरेंट लेवल पर। अगर इन चीज़ों के बीच में अगर कंपटीशन होता है, या फिर अगर कोई इन चीज़ों के बीच में अगर बोलते हैं ना उसको, कि कोई अगर रेस होती, या फिर कोई ऐसा करवाया जाता है जहाँ पे इन सारी चीज़ों को, इमेजिनेशन वगैरह वगैरह जो भी आपके थॉट्स हैं, इन चीज़ों के रिलेटेड अगर कुछ होता तो आप फर्स्ट आते। आप ऐसे हो, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत अच्छे हो, कोई कमी नहीं है आप में, लेकिन खुद की तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते। नहीं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हो आप बहुत जल्दी। मेरे को ऐसे लगता है कि अरे इसने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है। वो सामने वाला कह बहुत सच रहा होता है, मतलब हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलते हैं जो बेफिज़ूल में तारीफ़ कर रहे होते हैं, जैसे आप नहीं हो वैसा आपको बताते हैं। लेकिन अगर कोई झूठ कहता है तभी भी आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हो। बहुत स्ट्रगल अगर कोई चीज़ में चल रहा है तो वो स्ट्रगल ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपकी मैं फिर से कहूँगी, आपकी इमेजिनेशन नेक्स्ट लेवल है। जो ट्विस्ट, खास करके मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को, कि आप जो ट्विस्ट लेकर के आते हो, मतलब इमेजिन कुछ कर रहे हो, जो ट्विस्ट लेकर के आते हो कि यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी, फिर ये चीज़ में यहाँ से ये चीज़ें बच जाएंगी, फिर मैं आऊँगा हीरो बन के, या फिर मैं आऊँगी, फिर वो अलग होती है। ओ गॉड। बहुत टाइम हो गया। हाँ, मैं बहुत, मतलब ऐसा है आजकल कि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इतना भी मुझे फुर्सत नहीं होती कि मैं 2 पल निकाल के एंजॉय कर लूँ, या फिर थोड़ा सा खुल के हंस सकूँ। और एक्चुअल में मुझे आपकी रीडिंग में बड़ी हंसी आ रही है। ओके, लेट्स सी। होता है ना यार, कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फुर्सत नहीं मिलती चीज़ों से, और ये भी चीज़ होती है कि जानबूझ के हम टाइम निकालना नहीं चाहते, तो वो चीज़ है। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, कि आप ना दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बना रहे हो, जिससे आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ों के बीच में अंतर जान सको, जो चीज़ हो रही है या फिर जो चीज़ होने वाली है, थोड़ा सा चीज़ों को डिटेक्ट कर सको। आपको एक्चुअल में क्लिक नहीं हो पाता कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए नहीं है। एक्चुअल में ना ऐसा होता है आपके साथ कि जो लोग जेन्युइन होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत खटकते हैं कि ये लोग शायद जेन्युइन नहीं है, उनके बारे में बहुत भला बुरा कहते हो। और जो लोग एक्चुअल में जेन्युइन नहीं होते, उनको आप बहुत रियल कहते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यही दिक्कत है। और आप जानते हो इस चीज़ को कि ये आप में कमी है, और ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है कि आप बुरे लोगों को अच्छा कहते हो, अच्छे लोगों को बुरा कहते हो। और आप हमेशा ट्राई करते हो कि इस एनर्जी से आप बच सको, कि आप किसी को बुरा ना कहो, किसी को अच्छा ना कहो। इस एनर्जी से आप बहुत बचते हो, और इस वजह से आप ज़्यादा किसी के भी रिलेटेड ये नहीं सोचते कि सामने वाला बहुत अच्छा होगा, और इसी वजह से ना जल्दी आप अटैच नहीं होते चीज़ों से। अगर आपको अटैचमेंट की दिक्कत है, अगर आप जल्दी किसी से अटैच नहीं फील करते, अगर आपको जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं होती, तो रीज़न यही है कि आप उसको ईजिली जज नहीं करते, आप ईजिली कुछ भी नहीं कहते, कोई भी कॉमेंट्री पास नहीं करते कि ये इंसान अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। देखिए, जब हम इस चीज़ को करते हैं ना कि अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और वो इंसान बुरा होता है, जब हम इस शब्द को कहते हैं ना, ये इंसान बहुत अच्छा है, तो हमारा एक इमोशन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है ना। या फिर जब हम किसी की फ़िक्र करते हैं तो हमारा एक इमोशन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी आप इस चीज़ को कहते हो कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तब आपका इमोशन कनेक्ट हो जाता है। एंड यही चीज़, यही रीज़न है आप किसी को कुछ कहते नहीं, इस वजह से आप किसी के साथ अटैच नहीं होते। और आप किसी को कहो, देखो आप अटैच हो जाओगे तुरंत में, आपको उसके साथ इमोशंस जुड़ जाएंगे, फिर वो कुछ कहेगा आपको रोना आने लगेगा, क्योंकि आप अटैच्ड हो गए हो उससे। समझ रहे हो? तो यही एक रीज़न है इसके पीछे का कि आप जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं फील करते, आपको जल्दी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतना किसी को माइंड नहीं करते।
देखो, विजुअलाइज इमेजिन सबको करते हो, लेकिन किसी को सही गलत नहीं कहते। आप अगर कोई गलत है तो आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ वो इंसान गलत है। अच्छे लोगों की पता दिक्कत क्या होती है कि वो ना लोगों को बदलने पे लग जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो लोगों को बदलने पे लग जाते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारे अंदर बुरी आदतें हैं, मैं उस बुरी आदत को बदलूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। और उसके चक्कर में ना वो अच्छे लोग खुद को ही खोने लगते हैं, क्योंकि वो सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं। सामने वाला इसको ये खुशी है, इसको हर्ट नहीं करना चाहिए, इसने खाना खाया, वो रो रहा है, ये है वो है। इसके चक्कर में वो खुद को भूलने लगते हैं और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने लगते हैं। वो उन लोगों के पास भी जाते हैं जो उनको हर्ट करते हैं, और यही अच्छे लोगों की दिक्कत है। और जो लोग बुरे होते हैं उनको नहीं कल किसी से फ़र्क पड़ा था, नहीं आज किसी से फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा है। टू ऑफ पेंटिकल से दिलो दिमाग, आप इस चीज़ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कभी भी किसी को भी ना ईजिली, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंस समझना कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि आप हमेशा अच्छे लोगों को ना कॉर्नर करते हो और बुरे लोगों को बहुत अच्छे से तवज्जो देते हो। ये चीज़ है। तो आप इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हो, और इस चीज़ को ठीक करने का तरीका यही है कि आप ईजिली किसी को जज मत करो, किसी को चेंज करने पे मत लग जाओ। आप हो बहुत अच्छे, मैं मानती हूँ इस चीज़ को वर्गो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। किसी को चेंज करना ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। मतलब अच्छी नहीं होती, आई मीन टू से, मतलब ये एनर्जी बहुत अच्छी होती है। मतलब ऐसे जो भी लोग होते हैं ना बहुत अच्छे लोग होते हैं मेरे नज़र में ना। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे नज़र में ऐसे लोगों की अहमियत बहुत होती है। जो लोग किसी को चेंज करते हैं, जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, मेरे नज़र में उन लोगों को मैंने बहुत ऊपर जगह देती हूँ, बहुत ज़्यादा। उनकी बहुत एक अलग चीज़ है। खैर वो तो मेरे को उन लोगों के लिए एक अलग से फीलिंग होती है जो लोग ऐसे होते हैं। एक अलग सा इमोशन होता है, एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए इन लोगों, मतलब मेरे को इन लोगों के लिए। खैर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना एक तो पहली बात, लोगों को चेंज करने पे मत लगा करिए कि जो बुरा है उसको रहने दीजिए। वो बुरा, अगर उसको कुछ आदतें हैं, कुछ बुरी एडिक्शंस है, होने दीजिए। वो अपनी लाइफ को जी रहा है, आप अपनी लाइफ को जिए। ठीक है, आप अच्छे हो, ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन अच्छे लोगों की इंतज़ार तो करो। जो लोग अच्छे लोग हैं वो आपकी उस आपका जो चेंज करने का बिहेवियर उसको वो पसंद करेंगे। बुरे लोगों को चेंज करके आप क्या करोगे? वो लोग कभी चेंज होंगे ही नहीं। करना है तो खुद का रूटीन चेंज करिए, करना है तो खुद को चेंज करिए, करना है तो खुद की इस आदत को चेंज करिए जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप हमेशा कुछ बड़ा ही एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस वर्गो। वी हैव द एम्परर। एम्परर के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं वर्गो जो थोड़ा सा फ्लो में होंगी इस वीक में। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो गो विद द फ्लो में होंगी, मतलब आप उनके साथ अगर फ्लो में नहीं जाओगे तो फिर आपको ही सुनना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। मतलब कुछ चीज़ें गो विद द फ्लो होंगी, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपका बस नहीं चलेगा, बस वो चीज़ें होती जाएंगी। कुछ लोगों के लिए आप किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वी हैव द सन। कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी चीज़ में गो विद द फ्लो नहीं रहोगे उस चीज़ में फिर आपको वहाँ पे एंजल्स, फिर वो एंजल्स डंडा लेकर के है, फिर आपको बताया जाएगा अच्छे से गो विद द फ्लो क्यों नहीं हो रहे हो। देखो, गो विद द फ्लो होना ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम चीज़ों से रेजिस्ट करते हैं या फिर चीज़ों से हम कहते हैं नहीं 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 मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना प्यार मत दो, मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मत दो, और इसके चक्कर में ना हम कभी भी प्यार को या फिर कभी भी हम ना खुद को नहीं जान पाते कि हम कैसे हैं, हम कितने अच्छे हैं। हम अच्छे तो हैं, हमें पता है, लेकिन हम कितने अच्छे हैं हम इस चीज़ को नहीं जान पाते जब तक कोई दूसरा आके हमें ना बताए। इस माइंड को चाहिए है, इस कॉन्शियस माइंड जो है ना हमारा ये जो दिमाग है, इसको चाहिए है कि कोई दूसरा आके बताए, तभी हमें विश्वास होता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर कोई दूसरा आपको बता रहा है कि आप कितने अच्छे, तो एक्सेप्ट दैट। गो विद द फ्लो नहीं रहोगे फिर एंजल्स है, मैं कह रही हूँ, एंजल्स डंडा लेकर के है। और इस बार अगर आप रोते रोते कहोगे ना कि मेरे को कोई अच्छा इंसान नहीं मिला, तो वो फिर आपको अच्छे से बताएंगे, अच्छे से आपको फिर एक बहुत ही आपकी सीरियस इंटेंस रूड रीडिंग आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे रूड मैसेजेस होंगे इसी चीज़ के रिलेटेड, फिर आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। आपको हो गया एंजल्स कैसे मैसेजेस दे रहे हैं, इतना बुरा मुझे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, फिर आप ये कहोगे। तो वही कह रही हूँ, गो विद द फ्लो रहिएगा। अगर कोई तारीफ़ कर रहा है, एक्सेप्ट दैट कि हाँ थैंक यू सो मच, अच्छा हाँ ऐसा है, से दैट। नॉट कि मेरे को इतना मत बोलो, मेरे को इतना ऐसा मत करिए प्लीज़। आपको एक्चुअल में आप सच में बहुत अच्छे हो वर्गो,
मतलब बिल्कुल भी वो ना छल कपट नहीं दिख रहा है आप में, बहुत ही प्योर सोल, बहुत ही प्योर सोल। ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, आप जैसे हो वर्गो, ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। बहुत कम से मेरा मतलब 1% ऐसे लोग दुनिया में पाए जाते। अगर आप हो इतने अच्छे, कोई तारीफ़ करे तो क्या ही दिक्कत है इसमें? फिर कोई तारीफ़ करे तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, राइट? आप में से कुछ लोग मुझे, अगर आप में से कुछ लोग स्टडीज़ करते हो तो मुझे आप ना कोई फेयर कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपका आपके हाथ में पेन बहुत रह सकता है। जैसे लिटरली, जैसे अगर आप स्टडीज़ करते हो तो कुछ चीज़ें, कुछ कुछ असाइनमेंट, कुछ फेयर कंप्लीट करना, कुछ तो लिख रहे हो जिसकी वजह से आपके हाथों में दर्द बहुत रह सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज था। ओके, इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, यानी कि अब जहाँ पे आप एक ही नज़रिए से चीज़ों को देखते हो कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में है, वहाँ पे आप दूसरे नज़रिए से देखोगे, दूसरे तरीके से चीज़ों को देखोगे कि मेरी लाइफ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, वाह मेरे पास सब कुछ है। तो आपका एकदम पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का, और ये किसी इंसान की वजह से हो रहा है। किसी इंसान की वजह से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का। कुछ लोगों के लिए एंजल्स की वजह से हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान की वजह से हो रहा है, लेकिन कोई तो है जिसकी वजह से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। ओके, ओह वी हैव द डेविल इन रिवर्स। देखिए, डेविल की एनर्जी रिवर्स में होती तो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, devil and 6 of swords. Okay, and we have 6 of pentacle. Woo, वाओ। ओके, तो अगर हम बात करें, लोग सबसे पहले मैं डेविल के कार्ड को एक्सप्लेन करूँगी। ये डेविल की एनर्जी कब आती है? हम अपने लाइफ में कब बंधा हुआ महसूस करते हैं, या फिर कब हम चीज़ों से फुलफिल्ड नहीं महसूस करते, छोटी छोटी चीज़ों को कब हम अप्रिशिएट नहीं करते? जब हम खुद को जानते नहीं हैं तब हम ऐसा करते हैं। आप चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते वर्गो, दिक्कत यही है। हर एक चीज़ को हंसी में उड़ा देना, हर एक चीज़ को, कोई भी बात को मजाक में बना देना, ये अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, ये अच्छा तब होता है जब आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात को। ये अच्छा तब होता है जब इम्पॉर्टेंट नहीं, फालतू की कहीं पे बकवास चल रही है तो अगर हम हंसी में भी उड़ा दे कुछ बातें हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके खुद के रिलेटेड है कि आप खुद अपनी बातों को खुद ऐसा करते हो, खुद की वैल्यू नहीं करते हो, जिसकी वजह से लोग भी आपके साथ ऐसे ही करते हैं। और ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है मेरे को, कि हर कोई आपका इस्तेमाल करके चल जाता है, हर कोई आपको जैसे यूज़ करके छोड़ देता है। बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी। आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करती वर्गो ये, कि आप लोगों को मौका दो कि वो लोग आपको यूज़ करें, आपकी इमोशंस के साथ खेलें, आप किसी की वजह से रो, अच्छा नहीं लगता मुझे। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। कोई क्यों आपको कोई यूज़ करके जा रहा है, कोई क्यों आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है? अगर आप किसी की वजह से रो रहे हो तो क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्योंकि आपने मौका दिया है उस इंसान को। खुद को पहचानोगे नहीं, खुद को वक्त नहीं दोगे, खुद को समझने का टाइम नहीं दोगे तो क्या होगा फिर? ऐसा ही तो होगा ना। खुद को समझो। क्यों नहीं समझते खुद को? खुद को समझो, खुद के लिए वक्त निकालो। लोगों के लिए तो आपको वक्त आ जाता है, खुद के लिए वक्त नहीं आता। 2 पल बैठते नहीं, आपको एक मचलने वाली एनर्जी आ जाती है कि अरे अब तो उठ के भागना है, कोई आ जाए मेरे से बात करने। क्यों? खुद की कंपनी को खुद एंजॉय करो ना। क्यों आपको चाहिए कोई दूसरा? दूसरों के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहोगे आप, कि वो आएगा तभी मैं बात करूँगा? खुद से खुद बात करिए, खुद को क्या पसंद है खुद से पूछिए। खुद की चीज़ों से अवेयर नहीं रहोगे ना तो लोग आपका फ़ायदा उठा के जाएंगे। एक स्कैमर स्कैम करेगा, आप उसको नहीं रोक सकते, आप एक स्कैमर को नहीं बदल सकते, ठीक है? अगर आप ये कह रहे हो ना कि ख्वाहिश उसकी कोई मजबूरी है, वो स्कैम कर रहा है, तो कुछ मजबूरी नहीं। दुनिया में ऐसे कई मेहनत वाले काम है जो इंसान कर सकता है, लेकिन एक स्कैमर को अगर वो स्कैम करना ईजी लग रहा है तो वो वही करेगा। आप रो लो धो लो, वो भी आपके सामने 2-4 आंसू बहा देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डेविल जो है ये आपको रो के फेक दिखा सकता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे। तो लोग आएंगे, लोग आपका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनको करना है। आप मैटर ये करता है कि आप उसको मौका दे रहे हो कि नहीं दे रहे। और गलती यहीं पर है कि आप हर किसी को मौका देते चलते हो। ज़रूरी नहीं है आप अच्छे हो तो दुनिया में हर कोई आपके जैसा अच्छा हो। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती इस चीज़ को, और मैं बोलूँगी आप भी मत मानिए कि दुनिया में हर कोई आपके जैसा अच्छा है। किसी को वो दीजिए ही मत, वो चांस दीजिए मत किसी को,
किसी को इतना अपने लाइफ में लाइए ही मत, इंक्लूड ही मत करिए खुद में कि वो आपकी हर एक बात को जाने। पर्सनल समझते हो ना, पर्सनल कुछ चीज़ें। मैं लिटरल, मेरे को सच में बहुत मैं क्या बताऊँ आपको, समझते हो प्राइवेसी, समझते हो समझते हो पर्सनल चीज़ है। आप वॉशरूम में हर किसी को नहीं लेके जा सकते, समझते हो ना ये बात, समझते हो ना, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ, समझते हो ना इस बात को। मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, सीरियस होकर बोल रही हूँ। समझते हो ना इस बात को कि हम बाथरूम में अकेले जाते हैं, वो एक प्राइवेसी होती है, वो एक प्राइवेट चीज़ होती है, पर्सनल। समझते हो ना इस चीज़ को। जब आप उस बात को समझते हो कि हाँ वो चीज़ें पर्सनल है, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि आपके लाइफ के जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे वो भी आपके पर्सनल चीज़ें हैं। क्यों हर किसी को बोलते चलते हो कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ। किसी को बोलोगे तो उसको तो आइडिया मिल रहा है ना माय लव, उसको तो समझ आ रहा है कि अरे इसके साथ तो इसने ये बेवकूफ़ी करी, इस देखिए जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको क्लिक हो जाता है कि उनके अंदर दिमाग बहुत है ना, बेफिजूल का दिमाग जो होता है, बुरे लोगों के अंदर दिमाग बहुत होता है। तो हम देखिए अच्छे लोग दिल से सोचते, बुरे लोग दिमाग से सोचते, एक चीज़ याद रखेगा। तो जो बुरे लोग होते हैं ना, अगर आप उनको बताओगे कि मेरा इसने दिल तोड़ा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं उससे प्यार करता था या फिर प्यार करती थी, तो उस डेविल को आइडिया दे रहे हो आप कि अरे इसको आप बस इमोशंस पे फंसाना है। ये अगर 4 साल पहले की बात लेकर के रो रहा है अभी भी, तो अगर मैं इसको फंसाऊंगा तो ये मेरे पीछे भी भागेगी या फिर मेरे पीछे भी भागेगा ये इंसान। और ये तो मेरा प्लस पॉइंट हो गया कि मैं जब चाहूँ तब इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसको कॉल कर सकता हूँ, इसको मैसेज कर सकता हूँ। तो ये आपके साथ एग्जैक्टली सेम करेगा जैसे पास्ट वाले इंसान ने आपके साथ करा था, क्योंकि आप इसको अपनी स्टोरी बता रहे हो, उसको वो आइडिया मिल गया कि अब धीरे धीरे करके इसको अपने इमोशन से कनेक्ट करना है, फिर धीरे धीरे करके इसको फिजिकली इसको अपने क्लोज लेकर के आना है, फिर धीरे धीरे करके आगे चीज़ें बढ़ेंगी, फिर एकदम से इसको छोड़ देना है। फिर ये क्या है, ये तो भागेगा ना मेरे पीछे जैसे उसके पीछे भागा था। तो आप तो ये मौका दे रहे हो, ये कहाँ की समझदारी हुई। हंसी मजाक एक तरफ, वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ की समझदारी हुई। अच्छा है, देखिए अगर आप इनोसेंट हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आजकल के ज़माने में मासूम लोग कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ही अपनी ही नुकसान करते चलो। खुली किताब मत बन के रहो, जहाँ पे जो पन्ने को आपको स्टेपलर करना है वहाँ पे रोक दो, उस पन्ने को बंद कर दो। हर किसी को अपने लाइफ की कहानी किससे मत सुनने दो। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अगर बात नहीं करूँगा तो ख्वाहिश बात आगे नहीं बढ़ती, तो मैं क्या करूँ, पास्ट की बातें निकल जाती या फिर कर देता हूँ मैं पास्ट की बातें, तो मत करिए फिर बात उस इंसान से जो खुद सामने से नहीं कोई टॉपिक उठा रहा है। आप क्या सामने से टॉपिक उठाओगे उसके लिए, और आपको इतनी भी क्या किसी से बात करने की ज़रूरत है जो आप पास्ट की बातों को उठा करके लेकर के आओ। ये चीज़ बहुत बुरी है, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती हूँ वर्को कि आप ऐसा करो खुद के साथ, खुद को इस मोड़ पे ले आओ जहाँ पे ठीक है, जहाँ पे सब है आपके पास, लेकिन फिर भी आप फेक हंसी हंस रहे हो क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले आपके साथ चीज़ें हो चुकी है। क्यों लोगों को इतना मौका देते हो। मैं सच कह रही हूँ, नहीं है, आप जितने अच्छे हो, आप जितने मासूम हो, वर्ग को ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर कोई ऐसा इंसान हो, हर कोई आपकी जैसा थिंकिंग रखता हो। आप मौका देते हो लोगों को, यकीन करिए तभी लोग धोखा देते हैं आपको। आई नो ये आपको बुरा लग सकता है सुनने में कि ख्वाहिश मैं कहाँ मौका देता हूँ, तो मैं तो सोचता हूँ कि उसके लाइफ से दुख चला जाए। क्यों करते हो इतना किसी के लिए। जो आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहा है उसके लिए एफर्ट मत डालो। वो देखा ना जहाँ पे 1-1 घंटे तक हम किसी से बात करते हैं, फिर अगले पल 1 सेकेंड 1 सेकेंड का मिस कॉल, देखा है ना वो चीज़, देखी है ना वो चीज़, वो सिचुएशन देखी है ना आपने, जहाँ पे ऑनलाइन होकर के भी कोई रिप्लाई नहीं करता। एक टाइम पे ऑनलाइन रहता था, फुट फुट करके मैसेज आते थे, 1 सेकेंड में 4 मैसेजेस भेजता था, हम 2 सेकेंड में 8 मैसेजेस भेजते थे। अब वो ऑनलाइन होकर के भी बात नहीं, देखी है ना वो चीज़ें। तो फिर क्यों किसी को मौका देते हो, क्यों किसी को खुद से इतना अटैच्ड करते हो। और ख़ास करके ये बहुत, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में मतलब आपकी रीडिंग ना मुझे स्पीचलेस बना रही है। मैं लिटरली बहुत बहुत बातें कह करके भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैं गुस्सा भी नहीं कर पा रही हूँ आपके सामने, पता नहीं क्यों मेरे को। सच बोल रही, जितने प्यार से मैं इस बात को कह रही हूँ उतने प्यार से मैं नहीं कहती। आपने मेरी और भी रीडिंग्स देखी होंगी, मुझे ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, मैं नहीं समझ पाती इस चीज़ को, मैं नहीं सुनती। फिर समझना तो खैर अलग चीज़ है, मैं नहीं सुनती। मुझे ऐसी एनर्जीज पसंद नहीं जो खुद को हर्ट करे बार बार।
और फिर ये बोले कि मेरे साथ तो भगवान कभी अच्छा करते नहीं। अरे भाई, आप मौका क्यों दे रहे हो? मत दो किसी को मौका, मत दो। ये तो बिल्कुल ही मत सोचो कि कोई मेरे जैसा होगा। ये बोल के आप खुद को उससे कनेक्टेड कर देते हो। ये मेरे जैसा होगा, मेरे जैसा, मैं जितना अच्छा हूँ वैसा ही होगा, मेरा जो पास्ट रहा है उसके लाइफ में भी वैसा ही दुख होगा, मेरे जैसा। ओह, किसी को खुद के जैसा बोलना छोड़ दो। जो आपकी कदर नहीं करता उसको कदर करवाना छोड़ दो। किसी के पीछे भागना छोड़ दो। आपकी लाइफ सॉर्टेड है, ठीक है? ये जो बार बार आपको स्ट्रगल मिलता है, जहाँ पे आप अंदर ही अंदर रो रहे होते हो, आप फेक हंस रहे होते हो, आप इंजॉय करके भी चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पाते। 10 साल, 15 साल, 20 साल बड़े हो जाओ, मेच्योर हो जाओ, मतलब मेच्योर तो नहीं, खैर बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, आपकी एज और हो जाए, कोई मैटर नहीं करती ये बात। कितने भी बड़े हो जाओ वो चीज़ नहीं भूल पाओगे आप, जब तक मेच्योर नहीं होगे, जब तक इस बात को नहीं समझोगे, जब तक सेल्फ लव को नहीं समझोगे। इस चीज़ को, ये चीज़ कभी मत सोचिएगा कि अरे मैं तो बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे समझ आ जाएगी चीज़ों के रिलेटेड कि कैसे क्या करना है या फिर इस दुनिया में कैसे रहना है। ये गलतफहमी में कभी मत रहिएगा। देखा है ना लोग कैसे करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? कितने भी बड़े हो, जब बड़ा होना मैटर नहीं करता, मेच्योर कितने हो ये बात मैटर करती है वर्ग को। और इस बात को जितने जल्दी समझोगे उतना, कब तक ये कह के टालते रहोगे कि बड़ा होके देख लूँगा दुनिया, बड़ा होके देख लूँगा लोग कैसे होते हैं, या फिर बड़ा होऊंगा ना तो समझ आ जाएगा कि दुनिया में कैसे रहते हैं या फिर बुरे लोगों के साथ पेश कैसे आते हैं। कब तक आप टाल रहे हो? आपको ये बेहतर पता है ना? ये आपको पता नहीं कि आप टाल रहे हो इस चीज़ को, आप नहीं जानना चाहते, आपको समझना नहीं है दुनियादारी। मत समझो, दुनियादारी समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट खुद को तो हर्ट मत करो लोगों के कारण। दुनियादारी जब हम समझते हैं तो हमें समझ आ जाता है अपना काम कैसे निकलवाते हैं लोगों से, मीठा मीठा बोल के अपना काम कैसे निकलवाते हैं। वो मत सुनो, वो मत समझो, सेल्फिश मत बनो, लेकिन एटलीस्ट ये तो समझो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। यकीन करिए, मैं आपको क्या बताऊँ वर्गो, मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत उनकी एज बहुत, अब मतलब ऐसा है कि अब कुछ साल में उनको जाना ही है, इस दुनिया को अलविदा कहना। उनको अभी तक उनको ना, जैसे वो उनके अंदर से ना वो निकला नहीं है। जैसे वो जैसे जवान थे तो कैसे होता था उनको कि हर दूसरी तीसरी लड़की के ऊपर मन आ जाता था, वो अभी तक गया नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद जवानी में उस चीज़ को नहीं निकाला अपने अंदर से, हर किसी को देखने वाली चीज़, गंदे नज़र से हर किसी को देखना। कुछ साल बचे हुए, कुछ साल में उनको अलविदा कहना, लेकिन फिर भी देखते चलेंगे हर लड़की को। तो कितने भी बड़े हो जाओ, बड़ा होना मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को मैंने बहुत ये बोलते हुए सुना है, खास करके कुछ ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसे लोगों को मैंने बहुत बार बोलते हुए सुना है कि अरे वो बड़ा होके समझ जाएगा, अरे मत बोलो ख्वाहिश उसको इतना, वो बड़ा होके समझ जाएगा, अरे वो बच्चा है ना इस वजह से वो ऐसा करता है। अरे भाई, वो नहीं समझेगा बड़ा होके, मुझे बेहतर पता है इस चीज़ के बारे में। बड़ा होके कोई नहीं समझता। मैच्योर, जब तक इधर दिमाग से इंसान ना मैच्योर हो तब तक कुछ नहीं समझ आता है ना। लोग बड़े हो जाते फिर भी उनको समझ नहीं होती। तो इस चीज़ को याद रखिए, अगर आप कह रहे हो ना इस चीज़ को, मैं आपको इसी वजह से इतने एग्जांपल्स दे रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं आपको इसी वजह से बता रही हूँ ताकि आप समझो कि जिस चीज़ को आप टाल रहे हो, बड़ा होके समझ जाऊँगा, वो आप कभी नहीं समझ पाओगे अगर आज नहीं समझे तो। कई लोग बोलते हैं अरे बस लोगों को तो ऐसे, बस ऐसे, मतलब अभी तो ये बड़ा हो रहा है ना तो इस वजह से लाइक ये ना ऐसे लड़कियों को देखता है। मैंने कई बार लोगों के मुँह से सुना है, मैंने कई बार लाइक ऐसे, जैसे बच्चा है तो उसकी मम्मी से मैंने कई बार ऐसा सुना है कि अरे ख्वाहिश उसको मत बोला करो, अरे वो बच्चा है तो उसको समझ नहीं, इस वजह से वो लड़कियों को भी देखता है, बड़ा होकर सीख जाए। बच्चा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, फिर भी उसको समझ नहीं, शादी हो गई, समझ ही नहीं है ना, अकल ही नहीं आया कि मतलब शादी के बाद भी लड़कियों को देखते हैं कि नहीं देखते, तो देखिए, इंसान को ना अक्ल कभी नहीं आता जब तक वो खुद ना चाहे। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप नहीं चाहोगे तो आपको कभी भी ना ऐसे वो समझ नहीं आएगा कि दुनिया में अच्छे लोग कितने हैं, बुरे लोग कितने हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि सच में ऐसा होता है। खुद नहीं समझना चाहोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे। जैसे एक बिस्तर है, अगर उसमें से खुद उठना नहीं चाहोगे, अलार्म बज रहा है, वहाँ से 2-4 चीज़ें उड़ के आ रही है आपके पास, 2-4 मम्मी चप्पल फेंक रही है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर भी आपको उठने का मन नहीं है, तो आप नहीं उठोगे। वही चीज़ है, बड़े हो जाओ, समझ नहीं आएगा आपको। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ना आपको कि ऐसा है, और आप इससे ऑफेंड हो जाओ, आपको बुरा लगे ये बात, या फिर आपको ऐसा लगे कि अरे अरे ऐसा कैसे, जो आपको मर्जी आप वो बोलो। कमेंट करना है, हेट कमेंट करना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं डिलीट कर दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बता रही हूँ। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन अगर मुझे समझानी है कोई बात तो मैं आपको समझाऊँगी, मुझे इतना पता है बस।
ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझना चाहते हो कि नहीं समझना चाहते। बाकी मेरा यहाँ पे काम था आपको समझाना, मेरा पर्पस था आपको समझाना। आई होप आप इस चीज़ को समझो कि आप जब तक खुद की वैल्यू नहीं करोगे तब तक दुनिया में कोई आपकी वैल्यू नहीं कर पाएगा। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे लाइक कोई इतना समझाता है जितना मैं आपको समझा रही हूँ ना। आई डोंट थिंक कि कोई इतना समझाता है ना। मैंने कई बार देखा है नहीं समझाते लोग, आधा बोल के छोड़ देते, क्योंकि वो भी हार जाते हैं बेचारे कि एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, बार 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 कितना कोई किसी को समझाता है, राइट, है ना। एक टैरो रीडर भी थक जाता है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई रीडिंग कर चुका होता है ना। जैसे वर्गों से पहले मैं बहुत रीडिंग कर रही थी, मैं भी थक गई हूँ रीडिंग करते करते, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है मुझे समझाना चाहिए तो मैं समझा रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग हेट कमेंट करने में बिलीव रखते हैं, तो वो करेंगे, उनका तो वो कर्तव्य बनता है ना, उनका तो वो काम है, पार्ट टाइम काम है ना, तो वो करेंगे। मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आउच, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से कि अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप उठो, आप इस एनर्जी में से निकलो, आप फाइनली खुद को समझ पाओ वर्गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप वर्गो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।